इमेजिन कल सुबह तुम पेट्रोल पंप पर जाओ और पेट्रोल का प्राइस 150 से 200 रुपए पर लीटर हो जाए, फ्लाइट्स महंगी हो जाए, ट्रांसपोर्ट महंगे हो जाए और इवन ग्रोसरीज के प्राइस भी बढ़ने लगे। और ये सब कुछ हो सकता है सिर्फ एक रीजन की वजह से, अगर ईरान दुनिया को ऑयल सप्लाई करना बंद कर दे या फिर दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट को ब्लॉक कर दे। एक नैरो सी रूट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, और अगर ये रूट ब्लॉक हो गया तो दुनिया भर की ऑयल सप्लाई पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो सवाल ये कि क्या ईरान सच में वर्ल्ड ऑयल सप्लाई को बंद कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से, ऑयल आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑयल पावर करता है कार्स, एयरप्लेन्स, कार्गो शिप्स, फैक्ट्रीज और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर को भी। मतलब मॉडर्न इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल पर डिपेंड करता है। अगर ऑयल सप्लाई सडनली कम हो जाए तो ट्रांसपोर्ट महंगे हो जाएंगे, प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा और इवेंचुअली हर एक चीज की प्राइस बढ़ने लगेगी। इसी वजह से ऑयल ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक बहुत पावरफुल रिसोर्स है। अभी मिडिल ईस्ट रीजन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी कि वॉर चल रही है ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा एक्सकेलेट होती है, यानी कि और ज्यादा बढ़ती है, तो ईरान ऑयल सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है या फिर एक ड्रास्टिक स्टेप ले सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करने का। और अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट पर ह्यूज इंपैक्ट हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक नैरो सी पैसेज है जो ईरान और ओमान के बीच में है। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट में से एक है। हर दिन यहाँ से बड़े ऑयल टैंकर्स का शिपमेंट जाते हैं। कंट्री जैसे कि सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, यहाँ तक कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का भी ऑयल यहीं से एक्सपोर्ट होता है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग दुनिया का लगभग 20% ऑयल शिपमेंट्स इसी रूट से पास होता है। इसीलिए अगर ये रूट ब्लॉक हो जाता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई इंस्टेंटली इफेक्ट होगी। अब एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो को समझते हैं, अगर ईरान खुद ऑयल सप्लाई करना बंद कर दे तो क्या होगा। देखो, ईरान दुनिया के मेजर ऑयल प्रोड्यूसर में से एक है। अगर ईरान मार्केट में ऑयल सप्लाई करना बंद कर देता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई रिड्यूस हो सकती है, और जब सप्लाई रिड्यूस होती है और डिमांड सेम रहती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हैं। इसका मतलब कि फ्यूल दुनिया भर में महंगा हो सकता है। लेकिन सिचुएशन और सीरियस हो सकती है अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करने की कोशिश करे। अगर ऑयल टैंकर्स यहाँ से पास नहीं कर पाते हैं तो मिडिल ईस्ट में बहुत सारा ऑयल बंद हो जाएगा, और इसका इंपैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा। और यहीं पर आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका इंपैक्ट आखिर इंडिया के ऊपर क्या होगा। देखो, इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का 80% ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो इंडिया में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है, फूड प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं और यहाँ तक कि इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। मतलब सिंपल वर्ड्स में मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का इंपैक्ट सीधा इंडिया के पेट्रोल पंप और डेली एक्सपेंसेस पर पड़ेगा। पर जहां लोगों को लगता है कि इंडिया अपना मेजर ऑयल ईरान से इंपोर्ट करता है, वह सच्चाई ये है कि आज के टाइम पे इंडिया कई सारे कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करता है। इंडिया के मेजर सप्लायर्स है रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स। रिसेंट ईयर्स में रशिया इंडिया का एक बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका है। इंडिया ग्रेजुअली अपने ऑयल सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहा है ताकि वो सिचुएशंस में एक कंट्री के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े और ऑयल सप्लाई चलता रहे। अगर ऑयल सप्लाई टेम्परेरी डिस्टर्ब हो जाए तो इंडिया के पास कुछ अल्टरनेट सोर्सेज भी है, जैसे कि इंडिया इंपोर्ट्स को इंक्रीज कर सकता है रशिया, यूएस, ब्राजील और नाइजीरिया से। इंडिया के पास कुछ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी होते हैं, यानी कि इमरजेंसी ऑयल स्टोरेज, जो कि शॉर्ट टर्म तक काफी हद तक यूज किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनल क्वेश्चन के ऊपर, क्या ईरान एक्चुअली में ऑयल सप्लाई को रोक सकता है या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को परमानेंटली ब्लॉक कर सकता है। रियलिटी में चीज काफी डिफिकल्ट है क्योंकि वहां पर ग्लोबल नेवीज प्रेजेंट होती है, बहुत सारी कंट्रीज इस रूट के ऊपर डिपेंड करती है और ईरान खुद भी इस रूट के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा नहीं हो सकता, बट शॉर्ट टर्म के लिए ईरान खुद का सप्लाई भी रोक सकता है और इस रूट को ब्लॉक कर सकता है, और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा, स्पेशली इंडिया और चाइना के ऊपर।